जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा जी कि तारिक जहांगीरी साहब मेरे ऊपर प्रेशर, इमरान खान की आइंदा जो वकला के साथ मुलाकातें हैं वो भी नहीं होंगी और इमरान खान की जो केसेस की तारीख है वो ऑन। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, अदालती तारीख का एक अनोखा तरीन केस था आज पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं सरफराज डोगर साहब ने, उन्होंने अदालती तारीख का एक अनोखा तरीन फ़ैसला लिखा। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है, पूरी दुनिया में भी कहीं ये मुमकिन नहीं है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस तारिक जहांगीरी के केस की। अच्छा, होता अमूमन ये है, लॉ कानून आइन जो कि पूरी दुनिया में नाफिज है, वो ये है कि एक जज का जो केस है वो दूसरा जज नहीं सुनता, क्योंकि इसमें उसको एक तो बेनिफिट देने की कोई चीज़ रह जाती है या फिर कोई ये कहा जाता है कि यार आप इसमें इंसाफ नहीं कर पाएंगे। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा जी कि तारिक जहांगीरी साहब मेरे ऊपर प्रेशर है, तो आप ऐसा करें कि गुज़श्ता डेट्स में आप रिज़ाइन लिख दें, इस्तीफ़ा लिख दें, मैं मंजूर कर लेता हूं। इस तरह आप पे भी बोझ नहीं रहेगा, मुझ पे भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इस्तीफ़ा नहीं लिख के देंगे तो फिर मजबूरन मुझे केस सुनना पड़ेगा। नाज़रीन, आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारिक महमूद जहांगीरी का केस लगा तो वहाँ पे वकला ने वो एहतजाज किया। उन्होंने कहा यार शर्म आनी चाहिए हमारी अदालतों को, हमारे जजेस को, कि वो इस तरह से मेरिट से हट के, कानून और आइन से हट के ऐसे फैसले सुना रहे हैं जिनकी आइनी अदालत में, आइनी तारीख में कोई नज़ीर ही नहीं मिलती, कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है यार, और ये इस तरह से फिर भी सुनाई जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, वल्लाह आलम पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ पे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर दुनिया में कोई भी चीज़, अगर जाली नोट पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं चलता, पाकिस्तान में चलेगा, बिकॉज के इट्स पाकिस्तान। आप आएँ यहाँ पे चलाएं। अब नाज़रीन, हुआ क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। तारिक महमूद जहांगीरी एक ऐसा जज है जो कि इस्टेब्लिशमेंट को, मौजूदा हुकूमत को, निज़ाम को खटक रहा था और उसको रास्ते से हटाना ही हटाना था। ये उस सिलसिले की पहली कड़ी है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको वन बाय वन जो है वो रास्ते से हटाया जाएगा। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि निज़ाम ने, सिस्टम ने अब ये ठान ली है कि ये जितने भी जजेस हैं इनको वन बाय वन ठिकाने लगाया ही जाएगा। इसके अलावा और कोई भी सोल्यूशन नहीं है इस मसले का। और इस मसले के हल के लिए फिर ये जो शॉर्टकट है वो यही अडॉप्ट किया गया कि किसी जज को जाली डिग्री केस में सजा दे दी जाए। नाज़रीन, एक ऐसा जज जो कि गुज़श्ता अप्रोक्सीमेटली को 20 साल से अदालती निज़ाम का हिस्सा है और आज 20 साल के बाद पता चला कि उसकी डिग्री ही जाली थी, तो क्या इसमें तारिक महमूद जहांगीरी कसूरवार है? उसने कहा, कुरान मजीद पे हलफ दिया तारिक महमूद जहांगीरी ने, कहा मैं वाकई। और तारिक महमूद जहांगीरी के कई क्लास फेलोज, कई जो बैरिस्टर्स हैं, कई जजेस हैं, कई वकला हैं, वो ये कह चुके हैं कि तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो हमारा क्लास फेलो था। तो नाज़रीन, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये गलत फैसला है अदालती निज़ाम में, अदालती तारीख में, और इसको हमेशा आप ये कहें कि सयाह दिन के तौर पे मनाया जाएगा। और वकला ने इस बात की तायद कर दी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाइस्ड फैसला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, मेरिट पे बिल्कुल भी नहीं हुआ। और तारिक महमूद जहांगीरी खुद बता रहे हैं कि मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा जी कि मैं इनके खिलाफ भी एक रेफरेंस दायर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, कैसा खूबसूरत मुल्क है, सियासी जमातें आपस में बरसरे पैकार हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। अदालत में जजेस एक दूसरे के सामने, आमने सामने बरसरे पैकार हैं, एक दूसरे को झूठा कह रहा है, दूसरा दूसरे को झूठा कह रहा है। इस मुल्क के निज़ाम, इदारे सब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, तो हो क्या रहा है इस मुल्क में? ये सब आपके सामने है, अवाम के सामने। और ऐसी सूरत हाल में अवाम किस पे ट्रस्ट करे, ये भी एक सवालिया निशान है। इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल जेल साहिवाल में उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हमारे सोर्सेज ने पता किया है, अभी तक मैंने आपको बताया था कि 3 जेलें ऐसी थीं जहां पे प्लान किया गया था। मच जेल का था, मलीर जेल का था और इसके अलावा अटक किले का था। लेकिन अब वो तीनों को सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए वो पोस्टपोन कर दिया गया है और अब एक नया नाम आ रहा है सेंट्रल जेल साहिवाल का। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि होने क्या वाला है और ये किया क्यों जा रहा है। अब जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो ये हैं कि इमरान खान की आइंदा जो वकला के साथ मुलाकातें हैं वो भी नहीं होंगी और इमरान खान की जो केसेस की तारीख है वो ऑनलाइन प्रोसीडिंग पे कोई नोटिस आ जाया करेगा। और नाज़रीन, क्या कर रहे हैं हम लोग? मुझे तो समझ नहीं आती कि हम किस तरह से अदालती और आइनी और कानूनी निज़ाम को साबित करेंगे कि यार ये कोई मुल्क है जहाँ पे अदालतें काम करती हैं। एक बंदा जो कि 302 कत्ल का भी कैदी होगा तो भी उसको ये इस्तेहकाक, उसका ये हक होता है कि वो क्या करे कि वो अपना वकील खड़ा करे, उसको पेश करे, वकला जो हैं
वो आपस में जिरा करें, केसेस की सुनवाई हो। वजह क्या है? सिंपल इज़ दैट। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान का जो जिन है वो इस कदर ताकतवर है, इस कदर वो आप ये कहें कि बोतल से बाहर निकल चुका है, चिराग से बाहर निकल चुका है। अब इनसे वो बंद नहीं हो पा रहा, मुख्तलिफ हीले बहाने बनाई जा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये इमरान खान के जिनको वो वापस चिराग में डाल लें, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। बिकॉज क्यों? वजह क्या है? वो इतना ताकतवर है, 25 करोड़ आवाम उसके साथ खड़ी, और मामला सिर्फ ये हैं कि कंट्रोल करना है, निज़ाम को आगे चलाना है। नाज़रीन, ख़बरें ये हैं कि कोट लखपत जेल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैद हैं उनके साथ रब्ता किया गया। शाह महमूद कुरैशी हैं और दूसरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो सीनियर मेंबरान हैं उनके साथ रब्ता किया गया और उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करें। किसने कहा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मौजूदा जो PMLN और पीपल्स पार्टी की जो सियासी जमातें हैं वो तो ये नहीं करेंगी, तो उनको ये मैसेज किसने दिया? तीसरे फरीक ने दिया। उन्होंने कहा जी कि आप बातचीत का रास्ता खोलें। तो शाह महमूद कुरैशी ने, हमारे सोर्सेज ने पता किया कि शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ पे एक शर्त रखी। उन्होंने कहा जी मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएं, मैं इमरान खान से मुलाकात किए बगैर, उनकी राय लिए बगैर किसी भी किस्म की कोई भी जो गुफ्तो शनीद है उसके हक में नहीं हूँ। अनटिल अनलेस, उन्होंने कहा जब तक इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात नहीं हो जाती, जो मुझे ऑर्डर वो देगा मैं उसको प्रोसीड करूंगा। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी इमरान खान के बगैर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है सुबह इमरान खान की मर्जी से चलेगा। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है पार्टी इमरान खान की मर्जी से चलेगी। ये 25 करोड़ अवाम इमरान खान की मर्जी के बगैर इधर उधर हिलने के लिए तैयार नहीं है। कल मेरे नून लीग के एक दोस्त शिकवा कर रहे थे, कहते यार काम हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, मरीम नवाज पंजाब में काम कर रही है, मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, लेकिन अवाम है कि वो हमारे साथ खड़ी नहीं होती। तो हमने अब ये फैसला किया है कि हम अवाम के बगैर ही ये निज़ाम चलाएंगे। तो नाज़रीन, जो निज़ाम अवाम की मर्जी के बगैर या उनकी मर्जी के खिलाफ चलता है, फिर उस निज़ाम ने कहीं ना कहीं जाके कोलैप्स कर जाना होता है। कंक्लूड कर लेते हैं, ख़बरें क्या हैं? ख़बरें ये हैं कि मिन्नत तरले जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के कि यार बस कर दो, आप कुछ और कर लो, खामोश हो जाओ, निज़ाम को चलें। लेकिन इमरान खान ये कहता है कि अगर मैंने आपकी ये बातें माननी ही होती तो फिर मैं 3 साल जेल क्यों काटता। इमरान खान किसी भी चीज़ पे कायल नहीं हो रहा और मुतालबा फिर वही है कि आइन और कानून के तहत मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए, इस निज़ाम को चलने दिया जाए, फिर मैं आपके साथ कोई बातचीत करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में सरप्राइज़ देने के लिए तैयारी कर रही है और कन्फर्म सोर्सेज की ये रिपोर्ट्स है कि बहुत जल्द ये जो निज़ाम है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ेगा। जजेस आपस में डिवाइड हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, जो अदालती निज़ाम है वो पाकिस्तान का कोलैप्स कर चुका है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की वक़्त मज़ीद ख़त्म हो जाएगी। वजह वो इमरान खान के केसेस है जिनमें इमरान खान को रिलीफ ना देने का ऑर्डर आया है और ये कहा गया कि एट एनी कॉस्ट, चाहे आप इंसाफ की धज्जियाँ उड़ जाएँ, लेकिन आपने इमरान खान को रिलीफ नहीं देना। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो पाकिस्तान का मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ रहा है। वो तमाम दावे जो ये कह रहे थे जी कि मुआशी हालात बेहतर हो गए, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए, वो तब दम तोड़ जाते हैं जब पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है उसकी बर्बादी। 30 से ज़्यादा ममालिक के सफ़र कर चुके हैं हमारे वज़ीर साहब और 500 से ज़्यादा एग्रीमेंट कर चुके हैं, लेकिन एक सिंगल पेनी की, एक धेले की भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आई, जो चीज़ ये साबित करती है कि पाकिस्तान का रुझान कुछ और है। जो पाकिस्तान की मुआशी मसाइल हैं वो जूं के तूं ही खड़े। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि मुआशी मसाइल अल्लाह करे हल हो जाएं ताकि आवाम को कोई ना कोई रिलीफ मिल सके, पेट्रोल सस्ता हो सके, गैस सस्ती हो सके, बिजली सस्ती हो सके, आवाम को कोई फैसिलिटीज़ मिल सके। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आवाम से ये मुतालबा है कि काइंडली ज़रा एक मैसेज हुकूमत के लिए नीचे कमेंट करके बता दें कि क्या हालात ठीक हो गए हैं, हाँ या नहीं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।